महात्मा का मंगल में दूसरा श्लोक। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमातोऽस्मि। इस श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया है। वैराग्य के चक्र चूड़ामणि संत शेखर श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज के बारे में कहा गया है जब उनका जन्म हुआ यम प्रव्रजंत, यहाँ ब्रजगतो धातु में प्र उपसर्ग लगा है, ब्रजगतो। जैसे जन्म हुआ ब्रजगतो, चल दिए वो कहा, वन में। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। जन्म होते ही जात कर्म संस्कार नहीं हुआ, नालोक्षेदन संस्कार नहीं हुआ, कोई भी संस्कार नहीं हुआ और वो चल दिए। इतने बड़े ज्ञानी श्री सुखदेव जी, क्या उन्हें इतना नहीं पता था कि जात कर्म संस्कार कराना चाहिए, नालोक्षेदन संस्कार कराना चाहिए, अन्नप्राशन संस्कार कराना चाहिए? वो जन्म लेते ही माता पिता से बात तक नहीं कि वो चले गए। ऐसा व्यक्ति भागवत का वक्ता हो सकता है? तो पाश्चात्य में एक बात कहते हैं कि when a person reaches the highest peak of disinterest, when a person, जब कोई व्यक्ति reaches the highest peak of disinterest, उदासीनता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है। बात समझ रहे हैं? जब कोई व्यक्ति वैराग्य के उत्कृष्ट शिखर पर पहुंच जाता है, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है, तब क्या पता है? Then he forgets to dignity of the world। तब उसके ऊपर संसार के कोई भी रूल्स काम करने बंद कर देते हैं। मैं नहीं कहता, ये आजकल के पाश्चात्य कहते हैं, जिनकी बात आजकल के युवाओं को ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे नहीं अच्छी लगती हालांकि, लेकिन फिर भी मैं उनके प्रमाण इसलिए देता हूं ताकि युवा मेरी बात समझें, यूथ मेरी बात को समझें। अच्छा, सबसे ज्यादा कथा सुनने की आवश्यकता भी आजकल युवाओं को है, बूढ़ों से ज्यादा। बूढ़े तो चलो अनुभव से समझदार हो जाते हैं, वो उनके जीवन के अनुभव से सही गलत का निर्णय वो ले सकते हैं। आज सबसे ज्यादा कथा सुनने की आवश्यकता है तो वो युवाओं को, यूथ को है, क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पाता। समझ नहीं है ना, अल्प बुद्धि है। हालांकि बुद्धिमान युवा अपने आप को बहुत समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि युवा भी अल्प बुद्धि है। उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है कथा सुनने की। बोलो राधे राधे। तो कहा गया कि जब कोई व्यक्ति हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है उदासीनता के, वैराग्य के, तो होता क्या है? फिर वो अन्न संस्कार। बोलो राधे। श्री सुखदेव जी क्या हैं? वैराग्य के चक्र चूड़ामणि हैं। वैराग्य के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं वो, इसलिए उनके ऊपर यह सारे संस्कार काम करना बंद कर देते हैं। वो तो उदासीन है। नालोक्षेदन तक नहीं हुआ, चले गए वो वन में। पिताजी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं, पुत्र लौट आओ लौट आओ। एक बार भी पीछे मुड़ के पिताजी की तरफ नहीं देखा। उनकी तरफ से जंगल के वृक्ष उत्तर देते हैं। जब वह पुत्र पुत्र पुकारते हैं तो वह जंगल के वृक्षों से, जब आप जंगल में, घने जंगल में आवाज करोगे ना, तो जो शब्द बोलोगे वो टकरा के वापस आती है। तो जब श्री वेदव्यास जी घने जंगल में कहते हैं पुत्र लौट आओ, पुत्र वापस आओ, तो घने जंगलों से आवाज आती है पुत्र वापस आओ। अर्थात पूरा जंगल उनको बुला रहा है, पुत्र वापस आओ, पुत्र वापस आओ। यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है वेदव्यास, यह तो पूरे संसार का कल्याण करने वाला है। इसको अपने पास मत रखो। आप अपने बेटे को इसलिए मत पैदा करो कि वो आपको अग्नि दे सके। आप अपने बेटे को इसलिए मत पैदा करो कि वो बुढ़ापे में आपकी सेवा कर सके। आज तक जितनी भी श्रेष्ठ माँ हुई है, उसने अपने पुत्र को अग्नि नहीं दी, बल्कि उसने अपने पुत्र को जाके अग्नि दिया।
आज और उनका पुत्र दोनों मरे, तो आप अपने पुत्र को इसलिए मत पैदा करो वो अग्नि संस्कार कर सके, वो आपके बुढ़ापे में सेवा कर सके, बल्कि आप अपने पुत्र को इस योग्य बनाओ कि वह समाज का कल्याण कर सके, समाज का लीडर बन सके। किसी को नहीं चाहिए। बोलो राधे। बोला यम प्रव्रजन मनुपेतमपेत कृत्यम जनोकातरया जुहाव तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे श्री सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं।